कृष्ण सर्वेश्वर देव देव राधारसेश्वर वृंदावनेश्वर श्री 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 कृष्ण सर्वेश्वर देव देव 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 बोलिए सर्वेश्वर भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधीश कारण करुणा वरुणाल्य भक्तवांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दया सिंधु सौंदर्य सिंधु माधुर्य सिंधु श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से संत सदगुरु की सन्निधि में विराजमान होकर के भगवत भागवत चरित्र जो श्रवण कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी की विशेष कृपा है। श्री हनुमान जी महाराज की अनुग्रह अति अनुग्रह है। श्री प्रभु कृपा से श्री वृंदावन के रसिक भक्त रसिक शिरोमणि जिनको हरित्रय के नाम से भी जाना जाता है, हरित्रय तीनों के नाम में श्री हरि लगा हुआ है। श्री हित हरि वंश जी, श्री हरिदास जी और श्री हरिराम व्यास जी हरित्रय के नाम से भी जाना जाता है। उन्हीं का चरित्र निवेदन कर रहे हैं। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया कि आए गृह त्याग वृंदावन अनुराग करी। कैसे गृह त्यागा ये आपको बताया, और वृंदावन के प्रति इतना इनका अनुराग था। वृंदावन के लिए कहते थे भैया वृंदावन से छोड़ करके हम कहीं नहीं जाएंगे, ये संकल्प ले लिया। और जो कोई जाने की कहे भी वृंदावन को छोड़ करके उस पर भी बड़े खींचते थे। आए गृह त्याग वृंदावन अनुराग करी,
गयो हियो पाग होए न्यारोता सो खीजिए। कोई वृंदावन से अलग भी होना चाहे उस पर भी बड़े खींचते थे, नाराज होते थे। क्यों? वृंदावन आकर के कहते हैं इनकी जो है जो तनमन की जो ज्वाला थी वो शांत हुई वृंदावन में आकर के। इन्होंने अपने पद में भी गाया है, वृंदावन का दर्शन करके हमारे तनमन की ज्वाला शांत हो गई। और इन्होंने बड़ा सुंदर पद गाया है वृंदावन के लिए। वृंदावन की महिमा को कौन बखान कर सकता है? जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य जी ने अपनी प्रातः स्मरणीय स्तोत्र में गाई है, प्रातः स्मरामि युग केलि रसाभिषिक्तम वृंदावनम सुररमणीयमुदार वृक्षम शौर्य प्रवाह वर्तमात्म गुण प्रकाशम युगमांघ्रि रेणुकनिकांचित सर्वसत्वम। वृंदावन के बारे में कहते हैं, वृंदावन की ये छवि को निहार करके मेरे मन में और तन की ज्वाला शांत हो गई। वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 की शोभा देखत मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 की शोभा देखत वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 कुंज कुंजन कुंज पुंज सुख बरसत हर्षत सबके गा। 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 राधा मोहन के जो निज राधा मोहन के निज मंदिर अरे वृंदावन की शोभा निरखत मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जा। राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जात। ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित ब्रह्मा ते उपजो न अखंडित कबहु नाही न सात वृंदावन 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 की शोभा निरखत वृंदावन की शोभा देखत मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 जो है इस संसार की सृष्टि से अलग ही है। वाराह पुराण में लिखा हुआ है, वृंदावन शेष नाग के ऊपर समस्त सृष्टि विद्यमान है और जो सबसे ऊंचा फन शेष नाग का है। ऐसा है, सबसे ऊंचा फन होता है ना शेष नाग का,
उस फन के ऊपर श्री धाम वृंदावन विराजमान है। यहां कोई महाप्रलय भी नहीं जाती है। ऐसा श्री धाम वृंदावन फानी पर रवि तर नहीं विराट में, नहीं संध्या नहीं प्राण, नहीं संध्या नहीं प्राण, नहीं संध्या नहीं प्राण। माया काल रहित नित नूतना, माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात वृंदावन वृंदावन वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन वृंदावन वृंदावन। आगे व्यास जी कह रहे हैं, निर्गुण सगुण ब्रह्म ते न्यारो, विहरत सदा सुहा। 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 व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति, व्यास विलास रास अद्भुत गति, निगम अगोचर बात वृंदावन वृंदावन वृंदावन। हाँ वृंदावन वृंदावन वृंदावन। वृंदावन की शोभा देखत, वृंदावन की शोभा निरखत, मेरे नैन सिरात वृंदावन 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 वृंदावन। श्री वृंदावन 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 अनुराग करी। वृंदावन के प्रति ऐसा अनुराग, अद्भुत अनुराग। साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया। साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया। कनक कूटे कोटिक लगी तजिए, साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया। साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया। साचा धन हमारा है श्री धाम वृंदावन। अभी तो हम रुपए पैसे को अपना सच्चा धन मानते, जमीन जायदाद खेत खलियान मकान दुकान को अपना सच्चा धन मान रहे हैं। श्री व्यास जी कह रहे हैं सच्चा धन तो हमारा श्री धाम वृंदावन है। चाहे करोड़ों सोने के पहाड़ मिल जाएं तो भी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। क्यों? भगवान युगल सरकार की केली भूमि है। कनक कोटि को कनक कूटी कोटिक लगी तजिए, कनक कोटि कनक कूट
कनक के पहाड़, कूट माने पहाड़, कनक कूटी कोटिक लगी तजिए, भजिए कुमार कन्हैया, भजिए कुमार कन्हैया। साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया, साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया। जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, जहाँ श्री राधा चरण रेणु की, कमला लेत बलैया, कमला लेत भलैया। तिनी संग गोपी नाचत गावत, तिन संग गोपी नाचत गावत, मोहन बेनु बजैया, मोहन बेनु बजैया। साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया। चारों कामधेनु को क्षीर सिंधु तजी, कामधेनु को क्षीर सिंधु तजी। अरे भजहु नंद की गैया, भजहु नंद की गैया, चारों मुक्ति कहाले करिए, चारों मुक्ति कहाले करिए। जहाँ जसोदा मैया, जहाँ जसोदा मैया, साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया। अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव। ठाकुर जी की अद्भुत लीला होती है, बड़ी विलक्षण लीलाएं होती हैं, जिनके अधिकारी लोग दर्शन भी करते हैं। अद्भुत लीला अद्भुत वैभव, अद्भुत लीला अद्भुत वैभव। साचो सुख देव कहैया, साचो सुख देव कहैया। आरत व्यास पुकारत बन में, आरत व्यास पुकारत बन में। व्यास जी कह रहे मैं बड़ा दुखी होकर के, आर्त होकर के पुकार रहा हूं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैं क्या करूं मेरी बात को, जो मैंने अभी कही है। आरत व्यास पुकारत बन में,
भारत व्यास पुकारत बन में थोरे ही लोग सुनैया, थोरे ही लोग सुनैया साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया वृंदावन, साचो कनक कूटे कोटिक लगी तजिए, कनक कूटी कोटिक लगी तजिए भजिए कुंवर कन्हैया, भजिए कुंवर कन्हैया साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया वृंदावन, साचो धन है भैया। तो वृंदावन के प्रति अनुराग जगा, वृंदावन धाम आए और आकर के और फिर घर वाले भी लेने आए, पूर्व प्रसंग में सुनाया, नहीं गए। बहुत कोशिश करी ले जाने की लेकिन नहीं गए, और जब नहीं गए तो फिर राजा को भेजा लेने के लिए, क्योंकि इनके पिताजी राजा के पुरोहित थे, इसलिए राजा को लेने के लिए भेजा। राजा लेने आयो ए पे जाय बो न भायो, श्री किशोर उर्झायो मन सेवा मति भीजिए। राजा इनको लेने के लिए आया। राजा ने जाकर के स्वामी जी से कहा, ये प्रसंग हम निवेदन कर चुके हैं। स्वामी जी को मना लिया राजा ने, और स्वामी जी ने भी आज्ञा दे दी श्रीधाम वृंदावन जाने के लिए। और वृंदावन जब छोड़ने की बात आई, किसी संत के माध्यम से मालूम पड़ा ये तो जमुना जी पर गए थे, तो वृक्षों से लिपट लिपट करके, लताओं से लिपट लिपट करके रोने लगे। और श्रीधाम वृंदावन को के प्रति इतना अनुराग देख करके स्वामी श्री हित हरिवंश गोसाई जी महाराज ने इनको कह दिया, आप श्रीधाम वृंदावन में अखंड वास करिए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृंदावन के प्रति आपका इतना अनुराग है। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके थे। कुटुंब परिवार वाले सब लौट गए। उसके बाद श्री मधुकर शाह जी जो राजा थे, जो लेने के लिए आए थे, वो भी चरणों की, महापुरुषों की चरणों की वंदना करके वापस ओरछा में आ गए। तब व्यास जी की चिंता मिटी। और ये तो वृंदावन छोड़ करके नहीं गए, लेकिन जब इनकी पत्नी को ये मालूम पड़ा कि वृंदावन में से आने वाले नहीं हैं, वृंदावन के प्रति दृढ़ अनुराग है, तो वो भी अपने 3 पुत्र और 1 पुत्री, ये इनका पूरा परिवार था, उसको लेकर के श्रीधाम वृंदावन में, और जो भी संपत्ति थी घर में, संपत्ति वैभव था, उसको लेकर के श्रीधाम वृंदावन आ गई। लेकिन ये पत्नी को अपने साथ नहीं रखना चाहते थे व्यास जी। तब श्री हित हरिवंश जी ने समझाया, आप चिंता न करें, ये आपके भजन में कोई बाधा नहीं गिरेंगे, पत्नी बाल बच्चे कोई बाधा नहीं गिरेंगे, बल्कि आपकी भक्ति में सहायता करने वाले, सहयोग देने वाले होंगे। तब इन्होंने अपने पास तो रखने की आज्ञा नहीं दी, लेकिन समीप में उनको रखा। और
संतों की सेवा प्रदान कर दी, संतों की सेवा दे दी। बड़े प्रेम से संतों की सेवा हो रही थी। एक दिन की बात है, संत जब जीम रहे थे, संतों को प्रसादी के बाद में दूध प्रसाद दिया गया और दूध प्रसाद की परोसते परोसते इनकी पत्नी सेवा कर रही थी। जब दूध में मोटी सी मलाई आई तो झट व्यास जी की कटोरे में वो मलाई डाल दी, मलाई को व्यास जी के कटोरे में डाल दिया। अब व्यास जी के कटोरे में जैसे ही मलाई गिरी, व्यास जी तो बड़े नाराज हुए, खींच गए। अरे अभी भी मुझको जो है पति जान करके ये मेरा पोषण कर रही है, मुझे नया छोकरा बनाना चाहती है क्या? ये प्रियादास जी ने अपनी टीका में लिखा है, जैसा दर्शन किया है सामने वैसा ही उन्होंने लिखा है अपनी टीका में। संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लेन, संत सुख देन बैठे संग ही प्रसाद लेन। सारे संत इकट्ठे बैठ करके प्रसाद पा रहे थे। अरे परोसत तिया सब भांतिन प्रवीण है, परोसत तिया सब भांतिन प्रवीण है। दूध बरताई ले मलाई छिटकाई, दूध बरताई ले मलाई छिटकाई। अरे निज खीजी उठे जान पति पोषत नवीन है, खीजी उठे जान पति पोषत नवीन। दूध बरताई, दूध बांट रही थी, दूध दे रही थी और उसमें ले मलाई छिटकाई। जब मलाई आई मोटी सी तो अपने पति व्यास जी के कटोरे में वो मलाई डाल दी। व्यास जी ने सोचा अभी मुझे पति समझ के पोषण कर रही है, मुझे नया नवीन नया छोकरा बनाना चाहती है, पोषत नवीन है। सेवा सो छुटाए दई अति अनमनी भई, सेवा सो छुटाए दई अति अनमनी भई। अरे भूखे बीते तीन तन छीन है, गई भूख बीते दिन 3 तन छीन है। सब समझावे तब दंड को मनावे अंग, सब समझावे तब दंड को मनावे अंग। आभरण बेच साधु जे में यो अधीन है, आभरण बेच साधु जे में यो अधीन। व्यास जी संतों को अपना इष्ट मानते थे। क्या मानते थे? उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास के। इसीलिए कहते हैं कि संत सुख देन, संतों के आने से कितना सुख होता है, ये व्यास जी ने अपने पद में गाया है। जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए। संत सुख देन, कितना सुख मिलता है संतों से। सुनना, जितने भी सारे सुख हैं उन सुखों के आगे संतों का सुख अति उत्तम है, सारे सुख फीके। जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए। सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति, सो सुख होत नहीं बहु संपत्ति। पाँझही बेटा जाए, पाँझही बेटा जाए।
बांझ हो उसको बेटा मिल जाए तो कितना सुख मिलता है, उसके सुख का भी मुकाबला नहीं। बांझ ही बेटा जाए, बांझ ही बेटा जाए। अरे होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए। जो सुख भगतन को चरणोदक, जो सुख भगतन को चरणोदक। पीवत गात लगाए, पीवत गात लगाए। सो सुख सपने नहीं पैयत, सो सुख सपने नहीं पैयत। कोटिक तीरथ नहाए, कोटिक तीरथ नहाए। होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए। और कौन कौन से सुख? जो सुख भगतन को मुख देखत, जो सुख भगतन को मुख देखत। उपजत दुख बिसराए, उपजत दुख बिसराए। सो सुख होत न कामी ही कबाहू, सो सुख होत न कामी ही कबहू। कामिनी उर लपटाए, कामिनी उर लपटाए। होत भगत घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए। अरे जो सुख होत भक्त बचनन सुनी, जो सुख होत भक्त वचनन सुनी। नैनन नीर बहाए, नैनन नीर बहाए। सो सुख कबहू नहीं पैयत, सो सुख कबहू नहीं पैयत। पितु घर सो सुख कबहू नहीं पैयत, पितु घर सो सुख कबहू ना पैयत। पितु घर पूत को पूत खिलाए, पूत को पूत खिलाए। होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भक्त घर आए, जो सुख होत भक्त। जो सुख होत मिलत साधुन के, जो सुख होत मिलत साधुन के। साधु मिल जाए, साधु संग मिल जाए और उनका रंग, युगल सरकार का रंग दिन प्रति दिन चढ़ता जाए तो कितना सुख होता है। जो सुख होत
मिलत साधुन के जो सुख होत, मिलत साधुन के छिन छिन रंग बढ़ाए, छिन छिन रंग बढ़ाए। सो सुख होत न लंक व्यास को, सो सुख होत न रंक व्यास को। उस सुख का मुकाबला किसी रंक आदमी को और लंका मिल जाए, सोने की लंका, उसको कितना सुख होगा। गरीब आदमी को सोने की लंका मिल जाए तो उसको कितना सुख होगा। कह वो सुख भी कुछ नहीं है उस सुख के आगे। सो सुख होत न रंक व्यास को, सो सुख होत न लंक व्यास को। लंक सुमेर ही पाए, लंक सुमेरा ही पाए। होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत घर आए। ये जो सुख होत भगत घर आए, जो सुख होत भगत घर आए। इतना सुख इसलिए कहते हैं कि संत सुख दैन, बैठे संग ही प्रसाद लैन। खीज उठे व्यास जी महाराज के जब नंबर आया तो उनके दूध के गिलास में मलाई छिटका दी उनकी पत्नी ने, और जब मलाई आ गई तो बड़े नाराज होए, कह रहे खीज उठे जान पति पोषत नवीन है। और खीज उठ करके उन्होंने क्या कहा, बड़ा सुंदर कहा, ज्योति होए न हरि की दासी, कीजे कहा रूप गुण सुंदर। नाहिन श्याम उपासी, सोदासी गण का सम जानो, दुष्ट राड मसवासी। निस दिन अपनो अलजन मलजन, और करत विषय की लासी। ज्योति होई न हरि की दासी। हरि की दासी नहीं बनेगी, इन संतों को अपना इष्ट मानती तो आज मेरे दूध के कटोरे में मलाई नहीं डालती, इन्हीं को दिलाती, पहले इष्टों को देती। मेरे कटोरे में क्यों डाली तूने, मुझे पति समझ करके पोषण कर रही है। परमारथ स्वप्न नहीं जानत, अंत बधी जम फांसी। ताके संग रंगपति जय हैं। ऐसी के साथ में कह रहे हैं व्यास जी, हमारे ऊपर भी ऐसा ही रंग चढ़ जाएगा। ताके संग रंगपति जय हैं, ताते भले उदासी। इसलिए हम उदासी ठीक हैं, इसलिए हम उदासी ही ठीक हैं। और आगे और बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, साकत नार जो घर में राखे। साकत नार, साकत भगवान की भक्ति करे वो तो भक्त, लेकिन साकत उसका उल्टा। साकत नार जो घर में राखे, निश्चय नरक निवासी। निश्चय नरक निवासी। जे घर साधुन
आवत कबहू जे घर साधुन आवत कबहू अरे गुरु गोविंद मिलासी गुरु गोविंद मिलासी होई न हरि की दासी ज्योति होई न हरि की दासी हरि को नाम लेत नहीं कबहू हरि को नाम लेत नहीं कबहू भगवान का नाम कभी नहीं लेती उसके लिए कहा है अरे कबहू याहि ते नासी हरि को नाम लेत नहीं कबहू याहि ते सब नासी अपना सब कुछ नष्ट कर बैठती है व्यासदास बैकी व्यासदास सोई पैकी जे व्यासदास सोई पैकी जे मिटे जगत की फांसी मिटे जगत की फांसी होई न हरि की दासी ज्योति होई न हरि की दासी खींच करके ये शब्द कहे व्यास जी महाराज ने ये पद गाया और निश्च दिन कह रहे हैं अंग आवरण जब साधुओं ने कहा और उनको ये सजा दी कि तूने जो है ठीक से आज संतों की सेवा नहीं की परोसाई ठीक नहीं करी दुभात की है इसलिए मैं सेवा से वंचित कर रहा हूं वो तो घबरा गई जो ही ये बात कही तो वो तो घबरा गई बोले अब तो मेरी साधु सेवा भी चली गई साधु सेवा में बड़ा प्रेम था सेवा सो छुटाए दई अति अनमनी भई गई भूख बीते दिन 3 तन छीन है 3 दिन तक उसने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया शरीर एकदम कहते हैं प्रियादास जी छीण हो गया बिल्कुल एकदम कमजोर पड़ गया संतों ने फिर समझाया जो संत बैठे थे प्रसाद पाने उन्होंने वही प्रसाद पाते थे उन्होंने कहा कि भैया ऐसी 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 सजा मत दो 3 दिन हो गए कुछ खाया पिया नहीं है तब उन्होंने एक दंड रखा बोले एक शर्त पर फिर दोबारा जो है संतों की सेवा मिल सकती है कौन सी शर्त है बोले जो इसके वस्त्राभूषण है ना इनको यदि बेच दे और बेच करके साधु सेवा करे सब समझावे सारे सब तो समझा रहे थे तब तो दंड को मनावे क्या कि अंग आभरण बेच साधु जेवे यूं अधीन है अपने जितने भी और आभूषण का थोड़े थोड़े थे नख से सिख तक के सारे सोने चांदी हीरा जवाहरात के आभूषण थे राजघराने की राजगुरु की पुत्र वधू थी इसलिए इनके पास इतना अमूल्य संपत्ति बोले सबको बेचो और उसको तनक देर नहीं लगी और साधु बेच करके बिकवाए क्यों का कारण तो एक तो ये कि संतों की सेवा हो जाएगी और दूसरा कारण ये कि जब कथा होती थी सत्संग होता था तो वो छनकारती हुई आती थी और जब छन छन करती आती थी संतों को उसमें बाधा पड़ती थी कथा में डिस्टर्ब होता था इसलिए उन्होंने ये बात कही कि इनको बेचो क्यों स्त्री का जो है आभूषणों के प्रति बड़ा गहरा प्रेम रहता है लेकिन व्यास जी का तो दूसरे ही आभूषणों से प्रेम था कौन से
जो भक्ति महारानी के श्रृंगार में पहरे जाते हैं। आभरण नाम हरि साधु सेवा कर्ण फूल, मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। कौन से? हरि और साधु सेवा, यही हमारे कर्ण फूल हैं। आभरण कौन से? नाम हरि, हरि का नाम आभरण है। और साधु सेवा कर्ण फूल, एक कर्ण फूल साधु सेवा और दूसरा हरि सेवा। हरि साधु सेवा कर्ण फूल और मानसी सुनथ संग अंजन बनाइए। तब समझाया, उन्होंने आभूषण बेचे और संतों की सेवा करी। तब फिर से जो है संतों की सेवा में आई। एक वृंदावन के बड़े ही अच्छे वृद्ध संत थे जिनका नाम था गोपाल दास जी, और वो लाला बाबू का मंदिर वृंदावन में बड़ा मशहूर है। लाला बाबू का मंदिर, वहाँ कथा करते थे। वृद्ध ज़्यादा थे, कथा की व्याख्या आप करते थे और पोथी का पाठ कोई और पढ़ता था। आँखों से इतना दिखाई नहीं देता था, तो बड़े बड़े दूर दूर के श्रोता जो रसिक वृंद थे वो सुनने के लिए कथा को आते थे। और उसी समय जो है श्री हंसराय जी उसके मैनेजर थे, उस मंदिर के मैनेजर का काम करते थे। बांके बिहारी मोहल्ले में, वृंदावन में बांके बिहारी मोहल्ले